हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें बच्चों हमारा जो 16वां अध्याय है वो है समय। तो बच्चों आज हम इस अध्याय में महीना व वर्ष की समझ करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो महीने होते हैं उनके क्या नाम होते हैं। यानी बच्चों एक वर्ष में होते हैं 12 माह। कितने माह होते हैं? 12 माह। अब हम उनके नाम देखते हैं। तो देखिए जो हमारा वर्ष है वो जनवरी से शुरू होता है, यानी पहले नंबर पे जो महीना आता है वो है जनवरी, दूसरा है फरवरी, तीसरा है मार्च, चौथा माह है अप्रैल, पांचवा माह कौन सा है? मई, छठवां माह है जून, सातवां है जुलाई, आठवां है अगस्त, नौवां है बच्चों सितंबर, 10वां महीना है अक्टूबर और 11वां महीना है नवंबर और 12वां महीना कौन सा है? दिसंबर। तो देखिए बच्चों हमारा जो वर्ष होता है उसमें 12 माह होते हैं, जिसमें जो पहला महीना होता है वो है जनवरी और बच्चों जो सबसे अंतिम माह होता है वो है दिसंबर। यानी 1 जनवरी से हमारा नया वर्ष शुरू होता है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा तीसरा नंबर का महीना कौन सा है, तो देखिए 3 नंबर पे क्या आ रहा है? मार्च आ रहा है, यानी 3 नंबर पे हम लिखेंगे मार्च को। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो वर्ष है वो चलता रहता है, यानी जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर तक वह वर्ष खत्म हो जाता है। फिर जनवरी को वापस से नया वर्ष चालू होता है और दिसंबर को वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा वर्ष चलता रहता है। अब देखिए बच्चों इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न यहाँ पर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस किस माह में आता है? बच्चों आप अपने विद्यालय में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस तो मनाते ही होंगे। तो बताइए बच्चों गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो बच्चों गणतंत्र दिवस कौन से माह में आता है? ये आता है जनवरी माह में। अब दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ लिखा हुआ है गांधी जयंती किस माह में आती है? बच्चों गांधी जयंती कब आती है? गांधी जयंती आती है 2 अक्टूबर को। बच्चों इस दिन गांधी जी का जन्मदिन हुआ था, यानी बच्चों जन्मदिन को हम जयंती के रूप में बनाते हैं। तो अक्टूबर माह में आती है गांधी जयंती। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, पर्यावरण दिवस कब आता है? बच्चों पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 5 जून को। तो जो पर्यावरण दिवस है वो जून माह में आता है। तो बच्चों आपको ये तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमने लड्डू लाल की टीसी देखी थी उसमें हम देखते हैं कि वर्ष को किस तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिनांक है वो लिखी हुई है यहाँ पर जन्म तिथि। तो बच्चों जन्म तिथि में जो यहाँ पर 04 लिखा हुआ है तो ये तो है दिनांक, यानी 4 तारीख को उसने जन्म लिया था। और जो बीच में यहाँ पर 03 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि ये है माह। तो तीसरे नंबर पे कौन सा माह आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बच्चों जो लड्डू लाल है वो 4 मार्च और यहाँ पर जो अंत में लिखा हुआ होता है 2001 वो है इसका वर्ष, यानी 2001 वाले वर्ष में उसने जन्म लिया था। तो बच्चों इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? 4 तो है तारीख, तीसरा महीना यानी मार्च का महीना और 2001 वर्ष। इसी तरह बच्चों देखिए यहाँ पर एक और दिनांक लिखी हुई है और उसमें क्या लिखा हुआ है? कक्षा प्रथम में उसने कब प्रवेश लिया था? तो कक्षा प्रथम यानी पहली कक्षा में उसने प्रवेश लिया था 7 तारीख। कौन सी तारीख? 7। और जो बीच में 07 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 7वां महीना। तो बच्चों 7वां महीना कौन सा होता है? जुलाई का, यानी 7 जुलाई को उसने प्रवेश लिया था और वर्ष है 2007, यानी बच्चों ये है वर्ष का नाम। तो बच्चों उसने प्रवेश लिया था 7 जुलाई 2007 को। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक और दिनांक लिखी हुई है, वो कौन सी है? कक्षा 8वीं को उसने कब छोड़ा? तो देखिए यहाँ पर है 13 तो तारीख, 5वां महीना यानी मई का महीना और 2015 है वर्ष। अब एक और दिनांक बच्चों यहाँ पर है और वो क्या है कि टीसी कब दी गई, यानी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो ले रहा है वो कौन सी दिनांक को दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो 15 लिखे हुए हैं इसका मतलब है कि ये तो है
तारीख यानी 15 तारीख। और यहाँ पर 05 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5वां महीना यानी मई का माह, और 2015 है वर्ष। तो बच्चों इस तरह से हम दिनांक को लिखते हैं और पढ़ते हैं। यानी बच्चों पहले जो लिखा होता है वो होती है तारीख, बीच में होता है महीने का नंबर, उससे हम महीने का नाम पता कर सकते हैं, और जो अंत में लिखा होता है वो होता है वर्ष। अब बच्चों हमें देखना है कि जो वर्ष के महीने होते हैं वो कितने कितने दिन के होते हैं। तो देखिए जनवरी माह होता है 31 दिन का, फरवरी होता है 28 या 29 दिन का, मार्च होता है 31 दिन का, अप्रैल होता है 30 दिन का, मई होता है 31 दिन का, जून होता है 30 दिन का, जुलाई माह 31 दिन, अगस्त माह 31 दिन, जो सितंबर माह है वो है 30 दिन का, अक्टूबर माह 31 दिन का, नवंबर माह 30 दिन का, और जो दिसंबर माह होता है वो है 31 का। बच्चों यानी जो एक वर्ष होता है उसमें होते हैं 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। लेकिन बच्चों जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी होती है 29 दिन की। वैसे तो बच्चों फरवरी होती है 28 दिन की, लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, यानी बच्चों वर्ष में भी एक दिन बढ़ जाएगा, तो कुल कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन। तो देखिए बच्चों हमें पता चल गया है कि एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, लेकिन लीप वर्ष, जो लीप वर्ष होता है वो 4 साल में एक बार आता है, यानी 4 साल में एक बार फरवरी माह में होते हैं 29 दिन। तो बच्चों ये जो माह के दिन है वो हम हमारे हाथ पर भी अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कौन सा माह कितने दिन का होता है। तो चलिए बच्चों हाथ पर हम देखना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपनी मुट्ठी इस तरह से बनाइए। अब बच्चों हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे जनवरी से। तो देखिए जो ऊपर आता है माह वो होता है 31 दिन का, और जो नीचे आता है माह वो होता है 30 दिन का। तो जनवरी आया ऊपर यानी जनवरी है 31 दिन का, फरवरी नीचे आ रहा है, तो बच्चों फरवरी का तो हमें पता है कि सबसे कम दिन होते हैं, इसमें 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में होते हैं 29 दिन। फरवरी के बाद में बच्चों क्या आता है? मार्च। मार्च कहाँ आ रहा है? ऊपर, यानी मार्च में होंगे 31 दिन। तो देखिए मार्च में है 31 दिन। मार्च के बाद में अप्रैल आता है, अप्रैल आता है नीचे, यानी अप्रैल में होते हैं 30 दिन। अप्रैल के बाद में मई, मई कहाँ आ रहा है? ऊपर, यानी 31 दिन। मई के बाद में जून, जून आ रहा है नीचे, यानी 30 दिन। जून के बाद में होता है जुलाई, जुलाई कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है, यानी 31 दिन। अब बच्चों ये हमारा खत्म हो गया है, अब हम वापस से शुरू करेंगे यहाँ से। तो जुलाई के बाद में कौन सा माह आता है? अगस्त। अगस्त भी ऊपर आ रहा है, यानी अगस्त में भी है 31 दिन। अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर नीचे आ रहा है, यानी 30 दिन का है। सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर आ रहा है ऊपर, यानी 31 दिन। नवंबर नीचे आ रहा है, यानी 30 दिन। और दिसंबर आ रहा है ऊपर, यानी दिसंबर में है 31 दिन। तो देखिए बच्चों हमें पता चल जाएगा हाथ के द्वारा कि कौन सा माह कितने दिन का होता है। अब बच्चों इसको हम कविता के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो देखिए कविता बोलते हैं, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। बच्चों इस कविता के माध्यम से भी हम बता देंगे कौन सा माह कितने दिन का होता है। तो चलिए बच्चों इस कविता को हम दोबारा बोलते हैं। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। यानी जून का महीना, नवंबर का महीना, अप्रैल का महीना और सितंबर का महीना, ये 4 माह तो आते हैं 30 दिन के, और जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, और इसके अलावा जो भी माह है वो सब होते हैं 31 दिन के। तो बच्चों ये कविता भी आप याद कर सकते हैं। अब बच्चों इसके संबंधित हम कुछ अभ्यास यहाँ पर करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? बच्चों जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो देखिए आपके हाथ को इस तरह कीजिए, जनवरी से गिनते हैं तो जनवरी कहाँ आ रही है हमारे हाथ पे? ऊपर, यानी ये होती है 31 दिन की। तो यहाँ पर बच्चों हमें पता चल गया है कि जनवरी माह में होते हैं 31 दिन। दूसरा है, कौन से माह में दिनों की संख्या 28 है? बच्चों हमें पता है कि सबसे कम दिन कौन से माह में आते हैं? वो आते हैं बच्चों फरवरी में। तो फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है 28। लेकिन बच्चों जब लीप वर्ष होता है, यानी वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है, तो फरवरी माह में दिनों की संख्या हो जाती है
29। तो बच्चों आज हमने महीने व वर्ष की समझ कर ली है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम समय व काम की समझ करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।